हेलो बच्चों। और हम लोगों ने ये तो सीख लिया था कि किस तरह हम लोग इरेशनल नंबर्स को, जैसे कि √2, √3, इनको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरह हमारे सामने कोई भी नंबर आ जाए, चाहे वो डेसिमल के अंदर हो या नॉर्मल नंबर हो, हम उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो हम लोग सीख रहे हैं रिप्रेजेंटिंग √x ऑन नंबर लाइन। यहाँ पे x जो है वो कुछ भी हो सकता है, इसकी वैल्यू कोई भी हो सकती है, ठीक है। उसके लिए हम ये 4 स्टेप्स की एक प्रोसेस अपनाएंगे और स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को पूरी प्रोसेस बताऊंगी, जिससे कि हमारा आंसर बहुत ही इजीली आ जाएगा। तो स्टेप नंबर 1 मुझे ये कह रहा है कि मुझे एक लाइन ए बी ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ x के इक्वल है, यानी कि जो नंबर यहाँ रूट के अंदर लिखा हुआ है उसके इक्वल है। तो चलिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो हम ड्रॉ करेंगे एक लाइन। अभी हमें x की वैल्यू मालूम नहीं है, इसलिए हम लोग एक अंदाज़ा लगा के एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी और इसका नाम मैंने रखा A एंड ये पॉइंट हो गया इसका B। इसकी जो लेंथ है वो x के इक्वल है, ठीक है। ये बात हमें समझ आ गई। ये हो गया स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 के अकॉर्डिंग मुझे इस लाइन को आगे एक्सटेंड करना है 1 यूनिट के इक्वल, यानी कि यहाँ से मैं 1 यूनिट इसे एक्सटेंड कर दूँ। तो मैं यहाँ पे रखूँगी और जहाँ पे 1 लिखा हुआ है वहाँ पे मैं एक और पॉइंट बना दूँगी और इसे लाइन को एक्सटेंड कर देंगे, ओके। और इस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ, मान लो C, ओके। अब मेरे पास में इस BC की वैल्यू कितने के इक्वल है? 1 यूनिट के इक्वल है कि नहीं? तो इस पूरी AC लाइन की वैल्यू कितने इक्वल हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी x + 1, ठीक है। ये बात हमें समझ आ गई। AC की वैल्यू पता चल गई, AB और BC की वैल्यू भी हमारे पास में है। अब हमें इस AC का मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट निकालने का एक तरीका होता है। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए हम एक कंपास लेंगे और इसे, जो आपकी लाइन है उसके दोनों में से किसी भी एंड पे आप इसे रख सकते हो। तो मैं रख देती हूँ मान लो C पे, और इसको हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे अंदाजे से, ठीक है। अब ये ओपन हो गया। जितना ओपन हुआ है उसी मेजरमेंट को लेते हुए हम लोग इस पॉइंट पे एक आर्क कट करेंगे, ठीक है। ये कट हो गया। अब उसी मेजरमेंट को रखेंगे और A पे इसे रख देंगे और जो आर्क हमने पहले ड्रॉ किया था उसे कट करेंगे। तो ये यहाँ पे कट हो गया, ठीक है। अब दोनों आर्क जिस पॉइंट पे मीट हो रहे हैं, यानी कि ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो चलिए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो जहाँ पे ये इस लाइन को काट रहा है यही पॉइंट होगा इसका मिड पॉइंट। हमें मिड पॉइंट मिल गया। तो इस मिड पॉइंट को आप कोई भी नाम दे सकते हो। मान लो मैं दे देती हूँ इसे O, ठीक है। O नाम दे दिया मैंने इसे, और बाकी की जो आपने ड्रॉ किया है उसे वापस से इरेज कर दो, ओके। अब मुझे क्या करना है, मुझे मिड पॉइंट मिल गया। अब मुझे इस मिड पॉइंट पे इस कंपास को रखना है, इसे रखना है A पे और एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। कुछ इस तरह से। ये हो गया हमारा सेमी सर्कल ड्रॉ। मैं इसे एक बार पेन से डार्क कर देती हूँ, ओके। सो मैंने इस सेमी सर्कल को डार्क कर दिया है। अब हमें क्या करना है, अब स्टेप नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 4 कह रहा है कि ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम पॉइंट B ऑन सेमी सर्कल, यानी पॉइंट B जो है उससे हमें सेमी सर्कल पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। सो मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगी, डॉटेड लाइन मैंने ड्रॉ करी है, और इसके अकॉर्डिंग जो ये डॉटेड लाइन मैंने ड्रॉ करी है यही है मेरा √x। अब इसे प्रूव करेंगे कि कैसे ये √x की इक्वल हुआ। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है।
तो ये लाइन मैंने ड्रॉ करी, यहाँ से ही मैं इस पॉइंट और मिड पॉइंट को जोड़ लूँगी। कौन से पॉइंट की बात कर रही हूँ मैं? इस पॉइंट की, जहाँ पे बी से जो ड्रॉ की थी हमने लाइन, वो यहाँ पे कट करेगी और मिड पॉइंट को जोड़ेंगे। ठीक है, सो इन दोनों को मैंने जोड़ दिया। ओके, अब हमें ये राइट एंगल ट्रायंगल नज़र आ रहा है। मान लो इसको मैं दे देती हूँ नाम डी। तो ट्रायंगल है BOD। ठीक है, हम क्या ले रहे हैं? ट्रायंगल BOD। ओके, अब हमें प्रूव करना है कि ये BD की वैल्यू √x के इक्वल कैसे हुई। सो ये पता लगाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे किसका? हमारी प्यारी पाइथागोरस थ्योरम का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और हमारी बहुत ही इजी थ्योरम है। तो ये कैलकुलेशन मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट पेज पर। सो चलिए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। मैं ले रही हूँ ट्रायंगल BOD यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बताती है कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होती है, यही कहती है। अब ज़रा आप देखो कि हमारा पाइथागोरस थ्योरम में हमारा हाइपोटेनियस कौन है, परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है। हाइपोटेनियस की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी OD का स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है? BD, तो BD का स्क्वायर प्लस बेस क्या है? OB, तो OB का स्क्वायर। अब हमें एक बार देखना है कि किस किस की वैल्यू हमारे पास में है। तो मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो हमारे पास OD की वैल्यू है और हमारे पास में BD की वैल्यू तो हमें निकालनी है और OB की वैल्यू भी हमारे पास में प्रेजेंट है। कैसे? तो OD की वैल्यू सबसे पहले निकालते हैं। तो OD हम लोग जानते हैं, OD है सेमी सर्कल की रेडियस। वैसे ही OA भी इसी सेमी सर्कल की रेडियस है, यानी कि OA की वैल्यू इक्वल हो जाएगी OD के। अब हमें OA की वैल्यू निकालनी है। तो OA जो है वो इस पूरी लाइन AC का कितना है? हाफ है, मिड पॉइंट है। AC की वैल्यू हम लोग जानते हैं कितनी है? x+1। अब हम लोग जानते हैं कि OA इस पूरी लाइन AC का कितना है? हाफ है, यानी OA की वैल्यू हो जाएगी x+1/2, जो कि OD की वैल्यू भी हो जाएगी क्योंकि दोनों इक्वल है। तो OD की वैल्यू हमारे पास में क्या आई? x+1/2 के इक्वल, और इसका क्या है? होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर लिख देंगे। पीछे रह गया BD, तो BD को भी छोड़ देंगे, प्लस OB की वैल्यू ज़रा देखो। तो अब हमें निकालनी है OB की वैल्यू। तो उसके लिए सबसे पहले हम OC की वैल्यू लिखेंगे। OC की वैल्यू क्या हो जाएगी? OC की वैल्यू हो जाएगी x+1/2। क्यों? क्योंकि OA और OC दोनों इक्वल हैं, AC का हाफ है। OC की वैल्यू हो गई x+1/2। अब OB क्या है? OB है OB की वैल्यू है OC माइनस BC। OB की वैल्यू मैं पुट कर देती हूँ। OC की जगह x+1/2 और BC की जगह 1। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? x-1/2। सो OB की वैल्यू मेरे पास में आई x-1/2 का होल स्क्वायर, यानी OB की वैल्यू है x-1/2 और उसका हो गया होल स्क्वायर। अब क्या करना है? अब तो बस इधर का उधर करना है। ओके, तो मैं क्या करूँगी? मैं इस डिजिट को इधर लाऊंगी। मैं लिखूँगी BD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x+1/2 का होल स्क्वायर माइनस x-1/2 का होल स्क्वायर। तो ज़रा इसको ध्यान से देखो, हम लोग क्या कर रहे हैं? BD स्क्वायर को तो ऐसा का ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है। इज इक्वल्स टू में इसको ओपन करते हैं। चलो, x+1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस x-1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4। एलसीएम हो गया इनका 4। x+1 का होल स्क्वायर माइनस x-1 का होल स्क्वायर।
बी डी स्क्वायर की वैल्यू हो गई इसके इक्वल। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या कहता है हमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कहता है कि आप इसको कैसे लिख सकते हो, ए प्लस बी और ए माइनस बी के इक्वल। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, x प्लस 1 को लेट कर लूँगी a और x माइनस 1 को लेट कर लूँगी b। तो फॉर्मूला हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको हमने इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यानी कि बी डी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू थी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो किसके इक्वल होगी, x प्लस 1 ओके प्लस x माइनस 1 ओके ठीक है इंटू x प्लस 1 माइनस x माइनस 1 और अपॉन में चल रहा है 4। तो बेसिकली x प्लस 1 तो हो गया a, x माइनस 1 हो गया b, वापस से x प्लस 1 हो गया a और x माइनस 1 हो गया b। तो क्या फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी ए माइनस बी। ये फॉर्मूला हमने पुट कर दिया, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसे, ऊपर क्या हो गया, x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 यानी 2x तो हो गया, प्लस 1 भी है और माइनस 1 भी है। फर्स्ट टर्म ये हुई, सेकेंड टर्म x प्लस 1 माइनस x माइनस 1, तो इसको कैसे लिखेंगे, x प्लस 1 माइनस x और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 1 अपॉन में 4। ये 1 और ये 1 कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे x और x कैंसिल आउट हो गए, तो इधर बचा 2x और इधर बचा 1 प्लस 1 2 अपॉन में 4। किसके इक्वल हुआ ये, 4x के इक्वल, अपॉन में 4। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो पीछे बचा x। अभी किसकी वैल्यू है, बी डी स्क्वायर की वैल्यू है x के इक्वल, तो बी डी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, रूट एक्स के, और ये हमने प्रूव कर दिया। बी डी की वैल्यू हमें रूट एक्स के इक्वल चाहिए थी, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। आई बात समझ में, कैसे किया हमने एक क्वेश्चन सॉल्व। अब क्या बात हो गई कि हमें जब भी कोई भी रूट एक्स की जगह पे कोई भी नंबर दिया हुआ होता है तो हम डायरेक्टली कैसे उसकी वैल्यू नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। यानी हम लोग को मान लो कोई एक नंबर देते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल। सो मैं एग्जांपल ले रही हूँ कि मुझे रिप्रेजेंट करना है रूट 3.5 को नंबर लाइन के ऊपर। तो मैंने पहले से एक नंबर लाइन ड्रॉ करके रख रखी है, ओके। अब इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वो हम लोग प्रोसेस अपनाएंगे जैसे कि अभी हमने सीखी थी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं सबसे पहले ड्रॉ करूँगी एक लाइन। तो लाइन का मेजरमेंट मुझे पहले से पता है कितना लेना है, 3.5 के इक्वल। तो 3.5 सेंटीमीटर्स की मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगी। ये मुझे मिला पॉइंट 3.5 और ये है बिगिनिंग पॉइंट, ठीक है। इसको मैं नाम दे देती हूँ A और इसको दे देते हैं पॉइंट को B। अब मुझे क्या करना है, स्टेप नंबर 2, ये इसकी मैं एक बार लेंथ लिख देती हूँ 3.5, ओके। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस लाइन को 1 यूनिट यानी 1 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग एक्सटेंड करना है। सो मैं B पे रखूँगी अपना स्केल एग्जैक्ट यहाँ पे और ड्रॉ करूँगी एक और 1 सेंटीमीटर की लाइन, बस इतनी, ठीक है। ये कर दी मैंने 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ, और जहाँ पे एंड हो रही है वहाँ मैं ले दूँगी पॉइंट C। तो ये B से इतनी हो गई, ये हो गई 1 सेंटीमीटर के इक्वल, और ये ओवरऑल कितनी हो गई 4.5। हुई कि नहीं हुई, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस AC लाइन का फाइंड आउट करना है मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग, कंपास की हेल्प से। तो मैं C पे इसे रख दूँगी और हाफ से ज़्यादा ओपन कर लूँगी। एक लगाएंगे आर्क यहाँ से और दूसरा आर्क लगाएंगे A पे रख के, ऐसे, ठीक है। लगा दिए दोनों आर्क। अब जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं
उधर से ही मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी। हो गई लाइन ड्रॉ। ये मिला मुझे मेरा मिड पॉइंट ओ। बाकी सब इरेज कर देते हैं ये आर्क। ठीक है, मिड पॉइंट भी मिल गया, यानी हमें हमारी रेडियस भी मिल जाएगी सेमी सर्कल की। क्या होगी रेडियस? ओ ए या फिर ओ सी भी। तो इसे रखते हैं ओ ए पर और ड्रॉ करेंगे एक सेमी सर्कल। ये सेमी सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब बी से एक लाइन ड्रॉ करेंगे हमारे इस सेमी सर्कल के ऊपर, एकदम स्ट्रेट लाइन। तो ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी इस सेमी सर्कल के ऊपर, डी पॉइंट। तो ये लाइन हो गई बी डी। ठीक है, अब तो कुछ भी नहीं करना। अब हमें पता है पहले से ही कि इसी की वैल्यू है √3.5 के इक्वल। तो अब इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? रिप्रेजेंट करने के लिए हम बी डी का मेजरमेंट ले लेंगे। तो एक रखेंगे एंड बी पर और एक डी पर। मिल गया मेजरमेंट। ये है हमारा √3.5। रखेंगे अब 0 पे और कट करेंगे एक आर्क इस नंबर लाइन पे। सो इट इज़ वेरी क्लोज टू 1। ठीक है, और जिस पॉइंट पे ये कट हो रहा है, ये वाला जो पॉइंट है, यही होगा हमारा √3.5 ऑन नंबर लाइन। तो इस तरह हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे किसी भी नंबर को। आ गई बात समझ में? ओके, अब हमें एक और क्वेश्चन डिस्कस करना है, जो कि हमारे बुक में एक टॉपिक दिया हुआ है कि हम लोग विजुअलाइज करें कि कोई भी जो नंबर हमें दे रखा है वो नंबर लाइन पे एक्चुअली कहाँ एग्जिस्ट करेगा। क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि हमें 2.665 को नंबर लाइन पे कहाँ पे ये बैठा है वो हमें पता लगाना है नंबर लाइन को देख के। ओके, तो सबसे पहले तो नंबर देखो 2.665, यानी कि ये 2 से थोड़ा बड़ा है, बट ये 3 से छोटा ही है। इसका मतलब ये नंबर कहाँ पे होगा? ये होगा 2 और 3 के बीच में कहीं पर। 2.665 है, 2 से बड़ा एंड 3 से छोटा, तो 2 और 3 के बीच में ही कहीं मिलेगा हमें। ओके, अब मैंने क्या किया? मैंने 2 और 3 के बीच में मुझे पता चल गया कि ये जो नंबर है ये इन दोनों के बीच में है, तो मैंने इसी सेक्शन को ले लिया यहाँ पे। अब मेरे पास में है 2 और 3, और इन दोनों के बीच में कौन कौन से नंबर्स प्रेजेंट हैं? 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 एंड 2.9। अब वापस से हम नंबर को देखेंगे तो 2.6 तक तो ये नंबर है। इसके आगे क्या है? 65। दैट मीन्स ये 2.6 से बड़ा है बट 2.7 से छोटा है। तो यानी अब ये नंबर कितनों के बीच में है? 2.6 और 2.7 के बीच में है। ठीक है, अब मुझे एक और बात मालूम चल गई कि ये जो नंबर है ये 2.6 से 2.7 के बीच में है। तो मैंने इतने सेक्शन को और ओपन कर लिया। तो 2.6 और 2.7 के बीच में कितने नंबर्स प्रेजेंट हैं? 2.6 के बाद 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65 एंड 2.66, 2.67, 2.68 एंड 2.69 एंड 2.7 अगेन। ओके, अब मैं वापस अपने नंबर को देखूंगी तो 2.665, यानी कि 2.6 के बाद अब एक और 6 आ रहा है, यानी कि ये वाला 2.66, बट इसके बाद 5 भी है, यानी ये 2.66 से बड़ा नंबर है बट 2.67 से छोटा है। यानी अब ये नंबर किसके बीच में है? ये 2.66 और 2.67 के बीच में है। मुझे मालूम चल गया था कि जो नंबर है वो 2.66 और 2.67 के बीच में है। अब मैं वापस मेरे नंबर को देखूंगी तो क्या नंबर है मेरे पास में? 2.665। तो ज़रा इस सेक्शन को ओपन करेंगे और देखेंगे 2.665 कहाँ आ रहा है। वो 2.66 और 2.67 के बीच में
ये रहा 2.665। तो एग्जैक्टली मैंने विजुअलाइज कर दिया कि कहाँ पे 2.665 प्रेजेंट है मेरे नंबर लाइन के ऊपर। तो आया कि इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स, यानी रियल नंबर्स के साथ में हम लोग हमारे सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, ये सब कैसे कैसे करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बुक में दिए हुए सारे एग्जाम्पल्स को ज़रूर सॉल्व करें, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।